नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज आप अपनी कुंडली देख करके ये जान सकेंगे कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में किस चीज का स्वामी है और वह उच्च है, नीच है या स्वाग्रही है। इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कुंडली के जो 12 भाव होते हैं ये 360 डिग्री के होते हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड को सूचित करते हैं। पहले घर से आप अपने शरीर को और सौभाग्य को देखते हैं। सबकी कुंडली में पहला घर यही होगा, दूसरा घर ये होगा, तीसरा ये। तो पहले घर से शरीर सौभाग्य को देखते हैं, दूसरे घर से धन और वाणी को और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। मुख्य रूप से जो लोग विश्लेषण करवाने में जिन चीजों का मुख्य उद्देश्य होता है उन चीजों को मैंने शामिल किया। तीसरे भाव से भाई और पराक्रम का, चतुर्थ भाव से भूमि भवन वाहन का। अब अगर आपको जानना है कि भूमि भवन वाहन का स्वामी आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह संतान का स्वामी है, कौन सा ग्रह रोग ऋण शत्रु का स्वामी है, जीवन साथी का स्वामी ग्रह कौन सा है, यही आज बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कुंडली के 12 भाव होते हैं। ये कुंडली के 12 भाव जो होते हैं 7 ग्रहों के द्वारा गवर्न होते हैं। इन पर 7 ग्रहों का स्वामित्व होता है। राहु और केतु पिंड नहीं है, छाया ग्रह है, इसलिए उनको नहीं शामिल करेंगे। राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती है। राहु केतु जिसके साथ में बैठेंगे, जिस प्रकार के इन्फ्लुएंस में रहेंगे वैसा ही प्रभाव देंगे। राहु केतु उत्प्रेरक का काम करते हैं, अच्छे या बुरे के प्रभाव को बढ़ा देने का काम करते हैं। जिसके जैसे मंगल के साथ बैठेगा तो मंगल अच्छा या बुरा जैसा होगा वैसा प्रभाव बढ़ा देगा। बुध के साथ वही करेगा, गुरु के साथ। तो राहु केतु का अलग कॉन्सेप्ट लागू होता है। अब आपकी कुंडली में पहले घर का स्वामी ग्रह कौन सा है इसे समझना है, यानी शरीर और सौभाग्य का स्वामी कौन सा ग्रह है। आप देख लीजिए अपनी कुंडली में, लग्न कुंडली ही आपको देखनी है या वर्ग कुंडलियों में भी आप अगर देखना चाहें, नवमांश में देखना चाहें, होरा में देखना चाहें, देशकाल में, चतुर्थांश में, कि किस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, तो यही कॉन्सेप्ट लागू करना है। अपनी लग्न कुंडली में पहले घर को आप देखिए। पहले घर में, हर एक घर में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। पहले घर में कौन सी गिनती लिखी है उसको आप देख लीजिए। 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। जो गिनती लिखी हुई है उसको यहाँ से आपको टैली कराना है। मान लीजिए किसी के पहले घर में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो 4 नंबर यहाँ देखिए, 4 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह है, चंद्रमा। यानी आपके शरीर और सौभाग्य का स्वामी ग्रह कौन सा हो गया, चंद्रमा। अगर ऐसे आपको अपने भाग्य का स्वामी ग्रह जानना है तो आप अपने नवम भाव में, जहां भाग्य मैंने लिखा हुआ है, इस घर में देखिए कौन सी गिनती लिखी हुई है। यहाँ जो गिनती लिखी होगी वही बढ़ते हुए क्रम में आगे चली जाती है 12 तक, फिर वापस 1 पे आ जाती है। अब मान लीजिए किसी के इस भाग्य भाव में 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो यानी इस व्यक्ति के भाग्य का स्वामी 7 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है, शुक्र है। तो यानी इस व्यक्ति के भाग्य का स्वामी शुक्र ग्रह हो गया। जीवन साथी का विचार करना है। अगर मान लीजिए सप्तम भाव में किसी के 12 नंबर की गिनती है, आप अपनी कुंडली की गिनती को देखिएगा। आपकी कुंडली में यहाँ पर जो गिनती लिखी हुई है उसको यहाँ से टैली कराना है। इस कुंडली में इस 12 नंबर अगर मान लीजिए लिखा है तो 12 का स्वामी कौन होता है, गुरु होता है। यानी जीवन साथी का ग्रह कौन सा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। इस प्रकार से आप टैली करके जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपके किस चीज का स्वामी है, सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत तक। तो अगर हम इस कुंडली को पूरा बना लें, यहाँ पर अगर ये 4 नंबर है यानी स्वामी चंद्रमा है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 11,
यहाँ पे 12, 12 के बाद फिर 1 से शुरू हो जाता है, 2, 3। तो यहाँ पर लगन में 4 नंबर है, यानी इस व्यक्ति के शरीर सौभाग्य का स्वामी चंद्रमा है। धन और वाणी में 5 है, 5 यानी सूर्य है, यानी सूर्य की स्थिति कुंडली में जैसी रहेगी धन और वाणी को वैसा प्रभाव मिलेगा। भाई और पराक्रम का स्वामी यहाँ 6 नंबर है, तो भाई और पराक्रम का स्वामी बुध हुआ। भूमि भवन वाहन यानी 7 नंबर लिखा है, तो 7 का स्वामी शुक्र। इस कुंडली में कर्क लगन की कुंडली में भूमि भवन वाहन का स्वामी शुक्र। संतान वाले में 8 लिखा है, 8 का स्वामी मंगल, यानी मंगल होगा संतान का स्वामी। रोग ऋण शत्रु का स्वामी 9 नंबर मतलब गुरु। इसी प्रकार से आपको टैली करके जान लेना है। अब हम आपको बताते हैं कि जो भी ग्रह इस हिसाब से स्वामी हुआ वह स्वाग्रही है। स्वाग्रही किसे कहते हैं? जब कोई ग्रह अपने ही घर में बैठा हो। जैसे यहाँ देखिए कौन सी गिनती है, 7 नंबर। 7 का स्वामी कौन होता है? शुक्र। अगर शुक्र अपनी ही गिनती में कहीं बैठा हो तो स्वाग्रही है। इसमें 7 नंबर का स्वामी शुक्र है। अगर शुक्र ग्रह इस कुंडली में इसी भाव में बैठा होगा या शुक्र की दूसरी स्वराशि 2 नंबर है, यहाँ बैठा होगा तो स्वाग्रही होगा। मंगल किस भाव का स्वामी है इस कुंडली में, आप बताइए। आप लोगों को कमेंट करके बताना है और फिर आपको बताना है कर्म भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए यहाँ 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो 10 नंबर का स्वामी कौन है? शनि। और शनि अगर इसी 10 नंबर पर बैठा हो या शनि 11 नंबर पे बैठा हो, जो जो राशियों का स्वामी है उसी में बैठा होगा तो स्वाग्रही कहलाएगा। अब आपको समझाते हैं कि कोई ग्रह नीच कब होगा। जैसे यहाँ पे देखिए चंद्रमा लगन का स्वामी है, 4 नंबर की गिनती का स्वामी, शरीर का सौभाग्य का लग्न का पहले भाव का स्वामी चंद्रमा है। अगर चंद्रमा कुंडली में कहीं भी 8 नंबर की गिनती पर बैठा होगा तो नीच राशि में होगा। ऐसे सूर्य अगर कुंडली में कहीं भी 7 नंबर की गिनती पर बैठा होगा तो नीच का होगा। नीच राशि का जो है जो ग्रह जाता है उसका फल निकृष्ट होता है, अशुभ होता है, वह अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होता। स्वाग्रही अच्छा देता है और उच्च अच्छा देता है। इसके अलावा मित्र के घर में होते हैं ग्रह, शत्रु के घर में भी होते हैं, ये भी विचार किया जाता है। उसके लिए अलग से कार्यक्रम हम बना चुके हैं। अब इसी कुंडली में देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर की गिनती है, 7 का स्वामी कौन सा है? शुक्र है। अगर शुक्र इसी घर में बैठा है तो स्वाग्रही है, लेकिन अगर शुक्र कुंडली में कहीं 6 नंबर की गिनती पर बैठ जाए तो नीच का है। इस कर्क लगन की कुंडली में 6 नंबर यहाँ आता है। अगर शुक्र इस घर में बैठा होगा तो यानी कि भूमि भवन वाहन का स्वामी नीच राशि में है, यानी इन चीजों के सुख मिलने में देरी कमी आएगी, स्ट्रगल रहेगा। इसी प्रकार से अगर मंगल को देखेंगे, अगर मंगल आपकी कुंडली में 4 नंबर की गिनती पर है तो नीच का है। अब आपको देखना होगा कि मंगल किन घरों का स्वामी है। आपकी कुंडली में 1 नंबर और 8 नंबर जिस खाने में लिखा होगा उससे जिन चीजों का विचार होता है मंगल उसका स्वामी है। 4 नंबर में है तो नीच का है। अगर कुंडली में बुध 12 नंबर की गिनती पर लिखा हो तो नीच का होता है। किसी भी कुंडली में अगर बृहस्पति 10 नंबर की गिनती पर यानी मकर राशि पर है तो नीच का होगा। इसी प्रकार से शनि अगर 1 नंबर की गिनती पर लिखा है तो नीच का होगा। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि क्या आपकी लग्न कुंडली में किस चीज का स्वामी ग्रह नीच का है। ये जो पहला कॉलम इधर है ये स्वाग्रही का हो गया, ये नीच का हो गया। अब चलिए उच्च का बता देते हैं। किसी भी कुंडली में किस भाव का स्वामी उच्च का होता है, कैसे इसको जानेंगे। आपकी कुंडली में कहीं भी जहां 5 नंबर गिनती लिखा होगा उसका स्वामी कौन होगा? सूर्य। मान लीजिए 5 नंबर यहाँ लिखा है, यानी कर्म पद और प्रतिष्ठा का स्वामी कौन हो जाएगा? सूर्य। इसी प्रकार से आप अपनी कुंडली में टैली कराएं। अगर वह सूर्य इसी भाव में बैठा है तो स्वाग्रही है, यानी अच्छा है। अगर वह सूर्य कहीं भी कुंडली में 7 नंबर की गिनती पर बैठा है तो नीच का है, यानी कि सूर्य कर्म पद और प्रतिष्ठा में कमी कराएगा। अब उच्चता की अगर हम बात करें तो सूर्य अगर कर्म भाव का यहाँ पर 5 नंबर है तो स्वामी है, तो सूर्य अगर कुंडली में कहीं भी 1 नंबर की गिनती पर है तो उच्च का है, यानी कर्म भाव का स्वामी ऊंचे पद पर है। यहाँ पे देखिए जीवन साथी वाले भाव में कौन सी गिनती लिखी है? 10। इस 10 का स्वामी कौन होगा? शनि।
अगर कुंडली में शनि जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ पे हो जाए तो उच्च का हो जाएगा, यानी जीवन साथी का स्वामी उच्च भाव में स्थित है, ससुराल उच्च होगी, जीवन साथी के विचार उच्च होंगे। तो सूर्य 1 नंबर की गिनती में उच्च होगा। कहीं भी कुंडली में चंद्रमा अगर 2 नंबर की गिनती पर लिखा है तो उच्च में है। इसी प्रकार से अगर पूरी कुंडली में मंगल कहीं 10 नंबर की गिनती पर लिखा है तो उच्च होगा। बुध पूरी कुंडली में 6 नंबर की गिनती पर है तो उच्च का होगा। बुध 6 नंबर की गिनती में स्वाग्रही भी होता है, उच्च का भी होता है। ऐसे गुरु जिन भावों का स्वामी है अगर वह 4 नंबर की गिनती पर बैठ गया है तो उच्च का हो गया उस भाव का स्वामी। जैसे इस कुंडली में गुरु इस घर का स्वामी है, यहाँ पे 9 नंबर है और यहाँ पे 12 है, तो 9-12 का स्वामी होता है गुरु। अगर गुरु यहाँ बैठ जाएगा तो यानी रोग ऋण शत्रु और भाग्य दोनों का स्वामी उच्च का है। अगर यही गुरु 10 नंबर में बैठता तो यानी इसका और इसका स्वामी नीच का हो गया। हालांकि नीच भंग अलग चीज होती है, अगर वो हुआ है तो नीच भंग राजयोग भी बनता है, उसके लिए अलग से कार्यक्रम ऑलरेडी बन चुका है। शुक्र अगर कुंडली में 12 नंबर की गिनती पर हो तो उच्च का होता है। तो उम्मीद है किस भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है यह आप समझ गए होंगे और कैलकुलेट कर सकेंगे कि हाँ मेरे इन चीज़ों का स्वामी उच्च का है तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उसका भी एक कारण होता है। देखिए मान लीजिए ये गुरु जो है भाग्य का स्वामी है, 12 नंबर की गिनती का इस कुंडली में स्वामी है और यहाँ पर गुरु बैठ गया 4 नंबर में तो उच्च का हो गया। अब जो ग्रह उच्च का है यानी जिस राशि में बैठा है अगर उस राशि का स्वामी नीच का होगा तो वह ग्रह उच्च का फल नहीं दे पाता है। जैसे गुरु 12 का स्वामी है, इस भाग्य भाव का स्वामी होके 4 नंबर में बैठ गया, गुरु 4 में उच्च का हो गया। और इस 4 का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। अगर वही चंद्रमा इस कुंडली में 8 नंबर नीच राशि में बैठ गया तो अब गुरु का उच्च फल हास हो गया, कम हो गया, लगभग इसमें 70% तक की कमी आ जाएगी। जैसे सूर्य इस कुंडली में वाणी का स्वामी है, धन का स्वामी है और सूर्य 1 नंबर की गिनती पर बैठ गया तो उच्च का हो गया, 1 नंबर पर उच्च का होता है। अब जिसके घर में ये 1 नंबर गिनती किसकी होती है? मंगल की। सूर्य मंगल के घर में बैठ के उच्च का है, लेकिन मान लीजिए मंगल स्वयं नीच का है, अशुभ है, शत्रु के घर में है, तो उतना उच्च का फल नहीं मिलेगा। और उच्च का 100% फल कब मिलता है इसका भी एक सूत्र है, वो भी जान लीजिए। मान लीजिए इस 12 नंबर की गिनती का स्वामी गुरु हुआ, भाग्य का स्वामी गुरु है और यह उच्च का है, 4 नंबर में बैठ गया, उच्च का है। और 4 नंबर की गिनती का स्वामी चंद्रमा भी उच्च का हो जाए, 2 नंबर में चंद्रमा उच्च होता है, चंद्रमा भी उच्च हो जाए तो गुरु का उच्च फल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि का स्वामी अगर उच्च का हो जाए तो उच्च बल और बढ़ जाएगा। अगर उस राशि का स्वामी नीच का हो जाए तो उच्च बल में कमी आ जाती है। इसी प्रकार से नीच के लिए भी सिद्धांत लागू होता है। जैसे मान लीजिए 4 नंबर की गिनती में कौन सा ग्रह नीच का होता? मंगल 4 नंबर में नीच का होता, मंगल यहाँ पर है 4 नंबर में नीच का है। 4 का स्वामी चंद्रमा होता, अगर चंद्रमा भी यहाँ नीच का आ गया तो मंगल बहुत ही नीच का फल देगा। तो उम्मीद है यह एक गूढ़ रहस्य भी आपको समझ में आ गया होगा।